वेलकम स्टूडेंट माय चैनल फोकस पॉइंट। और आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में ये 5 काम करो। एग्जामिनर जो है आपको पूरे मार्क्स देगा, फुल मार्क्स देगा एग्जामिनर आपको। सिर्फ आपको ये 5 काम कर लेने हैं। 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है ये वीडियो। 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देना है तो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। देखिएगा, इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और स्टेप बाय स्टेप समझें। हम आपको 5 काम बताएंगे जो आपको करना है हर किसी भी पेपर में, बोर्ड एग्ज़ाम में, जिससे एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देने से पीछे नहीं हटेगा। पहला काम, जब बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी मिलने के बाद क्या करना है आपको। कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर ठीक लिखना है। गाइस, रोल नंबर गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। अगर आपने अपना रोल नंबर गलत लिखा है तो आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। रोल नंबर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा, आपको ये जो लिखना है कि आपका किस सब्जेक्ट के ऊपर पेपर है, जिससे एग्जामिनर को पता होगा कि उसे किस विषय में कॉपी चेक करनी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो उसे नहीं पता चलेगा और आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद पेपर कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कॉपी चेक करने से पहले पेपर कोड देखता है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे चीटिंग करते हैं, दूसरी एग्जाम कॉपी लेके आ जाते हैं। इसलिए पेपर कोड से मैच होनी चाहिए। जो आपको पेपर कोड होगा वो आपके जिस भी विषय का पेपर होगा उस पर लिखा होगा और वो आपको कॉपी में भरना होगा। तीसरा, सिग्नेचर आपको जरूर करना है। सिग्नेचर एक तरीके से आपकी प्रेजेंट होगी उसमें। जब आप पेपर दोगे तो सिग्नेचर आपकी एक प्रेजेंट होगी, जिससे पता चलेगा कि हाँ, आप पेपर में उपस्थित थे, आपने पेपर दिया है। वरना अगर आप सिग्नेचर नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे और आपको अनप्रेजेंट दिखा दिया जाएगा। दूसरा काम करना है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी के पहले फर्स्ट जो आपका पहला पेज होगा उस पर आपको बिल्कुल भी काट पीट जो है, मतलब कट्टा पीटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, आप लोगों को पहले पेज पे बिल्कुल भी कट नहीं करना है। सुंदर से सुंदर, मतलब कहते हैं ना एकदम गुड राइटिंग की तरह आपको उस पर करके दिखाना है, बिल्कुल सुंदर, जिससे टीचर जो भी एग्जामिनर है उसके पास लाखों कॉपी आती है, अगर वो आपकी चेक करे तो आपका अलग इम्पैक्ट पड़े उस पर। वो देखे कि हाँ, बच्चे ने कुछ अच्छा सुंदर लिखा है। एक सुंदर लिखने की भी वहाँ पर कीमत दी जाती है। आपको उसका 10 नंबर दे दिया जाता है। अगर आप बहुत अच्छा लिखोगे, कॉपी में सुंदर लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, तो आपको उसके 10 नंबर पक्के हैं। इसलिए आप अपने फर्स्ट जो आपका पेज होगा उससे टीचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इंप्रेशन पड़ेगा, उससे अच्छा बनाए, अच्छा लिखे उसमें। कॉपी में तीसरा काम है, कॉपी में प्रश्नों को क्रम से हल करने की कोशिश कीजिए। क्रम से कॉपी में प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए आप लोग। मतलब क्रम से का मतलब है, जैसे कि आपको उसमें पेपर दे दिया गया है, आपको मान लीजिए आपको पूरा पेपर आता है, जो आपका पेपर आपको पूरा आता है, पर फिर भी आप लोग तीसरे का आंसर पहले लिख दोगे, दूसरा आंसर बाद में लिख दोगे, ऐसे करते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्रम से मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहला लिख लिया, फिर दूसरे का आंसर, फिर तीसरे का, चौथे का, पाँचों का, ऐसे स्टेप बाय लिखोगे ना तो टीचर को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा चेक करने में कॉपी। और जब उसको अच्छा लगेगा कि आपने क्रम से लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स देगा ही देगा वो जरूर। जब उसे पसंद आएगा तो वो आपको भी अच्छा प्रेजेंट देगा, अच्छे मार्क्स देगा। तो आपको क्या करना है, 100% मार्क्स लाने के लिए क्रम से लिखना है इसे पूरा। चौथा काम करना है आपको, प्रश्नों का जो उत्तर होगा उसको पॉइंट में लिखने की कोशिश करना है। पॉइंट में मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया जाए उसमें एसएसटी का पेपर, आपका आ जाए कि इटली का एकीकरण बताइए। पेन थोड़ा वीक चल रहा है। इटली का एकीकरण पूछ लिया जाए आपसे, तो आप उसको ऐसे पॉइंट में लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ऐसे लिखोगे ना। टीचर को पॉइंट में आंसर देखना पसंद होता है और पॉइंट में से वो समझ जाता है कि इस पॉइंट में इस विषय पर बात की गई है, ये लाइन है। हर आंसर को अगर आप पॉइंट में लिखने की कोशिश करोगे, जो लगता है आपको पॉइंट में लिखना चाहिए, इससे टीचर आपको फुल मार्क्स देगा। 100% आपको टीचर फुल मार्क्स देगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मार्क्स देगा, 5 का तो 5, अगर आप पॉइंट में लिखते हो। तो आपको ध्यान देना है, आपको सारे आंसर पॉइंट में लिखने हैं। जहाँ आपको लगता है ये पॉइंट के लिए होगा तो वहाँ आपको पॉइंट में जरूर ही लिखना है। पाँचवें और आखिरी काम आपको ये करना है लास्ट में, जब एग्जामिनर ये चीज़ें देखते हैं, मतलब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते वक्त सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं। अगर 100% हम आपको बताएं, एग्जामिनर सबसे पहले आपकी हैंड राइटिंग देखेंगे, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट पेज जो पेज होगा आपका, फर्स्ट पेज, उसे अच्छे से लिखना है और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग का ना एक अलग ही महत्व आ जाता है जब आप पेपर देते हो कहीं पर, तो आपका राइटिंग का एक अलग ही मतलब दिखता है। उसके बाद आपको फुल स्टॉप, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ फुल स्टॉप करना है क्वेश्चन का, कहाँ नहीं करना है। अगर आपको ये नहीं पता होगा और आप कहीं भी लगा दोगे तो एग्जामिनर उसका पॉइंट का आधा या 1 नंबर काट लेगा। इसलिए आपको राइटिंग और फुल स्टॉप पे ध्यान देना है। आपको क्वेश्चन मार्क पता होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा। अगर आपको ये नहीं पता होगा, आप यहाँ पर कहीं पर बता रहे हो कि उसे मतलब कोई क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बता रहे हो, आप वहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, इंग्लिश के एग्जाम में जैसे ट्रांसलेशन आती है तो आपके मार्क्स काट ले जाएंगे। इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए तो।
उसके बाद आपको कोमा का ध्यान होना चाहिए, कोमा कहाँ लगेगा ये ज़रूरी है, कोमा पता होना चाहिए आपको कहाँ लगेगा। वैसे ही आपको अंडरलाइन करना ज़रूरी है। अगर आप मान लो बाई चांस आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आप उस पर हल्का सा कट करके साइड में एक नीचे को अंडरलाइन कर दो, इससे टीचर को पता चलता है हाँ आपने ये गलती की है। ऐसे अगर आप ये हैंड राइटिंग, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कोमा, अंडरलाइन पर ध्यान देते हो तो आपके कम से कम अगर मतलब राइटिंग इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हो तो आपको 20 या 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। 20 या 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आप अगर इन चीज़ों पर ध्यान देते हो। हमारे इस काम के लिए एक लाइक बनता है। इस 2023 में हम चाहेंगे कि हमारी आपसे उम्मीद भी है कि आप अच्छे मार्क्स लाओगे, 100% मार्क्स लाओगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की आपको हम देते रहें। इसलिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए आपको किस विषय पर अन्य वीडियो चाहिए, तो हम उस विषय पर भी आपके लिए वीडियो बना देंगे। अब के लिए प्रेजेंट के लिए धन्यवाद।